Hello dear students. First of all, thank you for providing too much support to the channel. Today I am discussing this question paper of economics according to the latest syllabus. Then let us start. First question is, which of the following is a macro variable? निम्न में से कौन सा समष्टि चर है? मैक्रो बताना है, मैक्रो वेरिएबल. तो ऑप्शन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड नेशनल इनकम. आई थिंक यू ऑल हैव गेस्ड द आंसर. आंसर इज डी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय. सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन MR इज 0 देन, अगर सीमांत आय 0 हो तब, सीमांत आय 0 हो तब TR की क्या सिचुएशन होती है? TR मिनिमम है, TR 0 होती है, TR मैक्सिमम है, या TR इज इक्वल टू MR? देन राइट आंसर इज सी, TR इज मैक्सिमम. जब TR मैक्सिमम होती है तब MR 0 होती है. थर्ड क्वेश्चन, एट ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर. ब्रेक इवन पॉइंट पर मीन्स सम विच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ या हानि होती है. 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन ऑफ दिस. तो आंसर इज ए, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज टू. ऑप्शंस आर गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. आंसर इज बी, नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं. मांग का नियम लागू होता है सामान्य वस्तुओं पर. क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच मार्केट फॉर्म डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इज हॉरिजेंटल सिंगल लाइन. कौन से बाजार में फर्म के लिए मांग वक्र क्षैतिज सरल रेखा होती है? ऑप्शन है मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, and D is oligopoly. आंसर इज परफेक्ट कंपटीशन. तो परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जिसमें डिमांड कर्व हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है. क्वेश्चन नंबर 6, हु इशू 1 रुपी नोट इन इंडिया. 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? ऑप्शंस आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो 1 रुपये के नोट इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. डी ऑप्शन सही रहेगा. ठीक है, 1 रुपये के नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, उसके अलावा बाकी जितने भी नोट हैं वो सारे RBI इशू करता है. 1 रुपये की अगर पूछा है इन्होंने स्पेशली तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है 1 रुपये के नोट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. सरकारी बजट के उद्देश्य कौन से हैं इनमें से? ऑप्शन ए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सी, बोथ ए एंड बी, एंड डी इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इनटू प्राइवेट सेक्टर. तो बजट बनाने का ये उद्देश्य तो हो नहीं सकता कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर बना दे. तो इसमें फर्स्ट और सेकंड यानी ए और बी दोनों ठीक है. तो इसलिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. आय और धन का पुनर्वितरण करना और आर्थिक स्थिरता, इसके लिए बनाया जाता है बजट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फैक्टर्स लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई. कौन से पूर्ति की कमी का कारण है? ए ऑप्शन है फॉल इन इनपुट प्राइस, बी है फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, सी इज इंक्रीज इन एक्साइज टैक्स रेट, डी इज नन ऑफ दीज. पूर्ति की कमी. पूर्ति की कमी क्यों होगी? जब अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जाना, यानी कि आंसर है बी, फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल इकोनॉमीज. इनमें से कौन सी बाहरी बचते हैं? टेक्निकल इकोनॉमीज, मैनेजरियल इकोनॉमीज, इकोनॉमीज ऑफ रिस्क, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन.
तो बाहर ही बचते हैं इसमें से। आपका ऑप्शन इसमें सही रहेगा डी, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैव, मांग की कीमत लोच की कितनी श्रेणियां हैं? तो आंसर इज बी 5। ऑप्शन है 7, 5, 12, 2, तो 5 होती हैं, 5 डिग्रीज होती हैं। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। तो ये 5 डिग्रीज होती हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11th, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स बिसाइड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के अलावा और क्या है जिससे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है? स्केर्सिटी तो है ही, हमें पता है हमारे जो साधन है वो दुर्लभ है। उसके अलावा ऑप्शन दिए इसने 2 यूजेस, 3 यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस, नन ऑफ दिस। वेरी सिंपल, आंसर इज सी, अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज कम हैं बट उनके अल्टरनेट यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ डबल कंट्री, लिखा है डबल काउंटिंग आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डील विद द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? 3 मेथड है, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट या ऑल। तो ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट मेथड। क्योंकि प्रोडक्ट में ही होता है डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम आती है। काउंट तो प्रोडक्ट को ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड ओनली डैश आइटम्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं? राइट आंसर इज, ऑप्शन दिए हैं यहाँ विजिबल और इनविजिबल, तो राइट आंसर है विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, दैट सेक्टर इज दैट सेक्टर विच रेंडर सर्विसेज। तो सर्विसेज देता कौन सा सेक्टर? आंसर इज टर्टरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फॉर पेप्सी एंड कोक इज कॉल्ड डैश। कोक और पेप्सी की जो डिमांड है उसे क्या बोलते हैं? आंसर इज सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर इंक्लूडेड इन मनी। मनी में क्या इंक्लूड होता है? तो मनी में इंक्लूड होती है करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट्स। आंसर रहेगा करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू इट्स डैश कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करेगी फर्म का? जब प्राइस इक्वल होगा मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीगेट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड डैश। तो इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट है, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डैश इन, यहाँ पे शॉर्ट रन लिखा है जो कि गलत है। ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डैश इन लॉन्ग रन आना चाहिए। तो शॉर्ट की जगह हम यहाँ पे सही करके इसको लॉन्ग रन करेंगे। तो लॉन्ग रन में जो सभी फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, क्योंकि फिक्स तो कभी भी नहीं होते सभी फैक्टर। शॉर्ट रन में होते हैं कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, जबकि लॉन्ग रन के अंदर सभी के सभी फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो इसलिए शॉर्ट रन यहाँ पे सही नहीं है, लॉन्ग रन होना चाहिए। सर्विस टैक्स इज डैश टैक्स। तो सर्विस टैक्स कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली चार्ज नहीं किया जाता। जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसकी वैल्यू में ऐड होता है ये टैक्स, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये फाइनेंस एक्ट 1994 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था, सर्विस टैक्स को। फाइनेंस एक्ट था जिसमें कहा है कि सर्विस टैक्स होगा एक इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सप्लाई ऑफ मिल्क इज डैश। सप्लाई ऑफ मिल्क जो है इनइलास्टिक है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं शॉर्ट टर्म में हमें मिल्क की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम ज़्यादा ले लेंगे कहीं से, तो ये तो फिक्स ही रहेगी। तो इसलिए सप्लाई ऑफ मिल्क जो है वो इनइलास्टिक है, उसको हम नहीं बढ़ा सकते।
देयर आर डैश सप्लायर्स इन ओलिगोपोली। ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार बाजार होता है, उसमें कितने सेलर होते हैं? फ्यू। टू नहीं होंगे, टू तो ड्यूपोली में होते हैं, फ्यू कुछ सप्लायर होते हैं ओलिगोपोली में। तो सही आंसर होगा फ्यू सेलर्स इन द ओलिगोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, अकॉर्डिंग टू डैश सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो किसने कहा था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण करती है? तो ये कहा था JB से ने कहा था। से कहता है सप्लाई अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेती है, कहता था सप्लाई करो अब मांग अपने आप हो जाएगी। तो ये से का कहना था। नेक्स्ट है द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाज पब्लिश्ड इन डैश। तो कौन से ईयर में आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स? तो आंसर इज 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैलकुलेट डिस्पोजेबल इनकम डैश टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द पर्सनल इनकम। तो आंसर आएगा इसका डायरेक्ट टैक्सेस। तो डिस्पोजेबल इनकम में से हम डायरेक्ट टैक्स और मिसलेनियस फीस और फाइन जो गवर्नमेंट लगाती है वो डिडक्ट कर देते हैं। डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए पर्सनल इनकम में से हम डायरेक्ट टैक्स और मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स चार्ज बाय द गवर्नमेंट ये डिडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो इसका आंसर होगा आपका डिमांड डिपॉजिट अपॉन कैश रिजर्व। तो इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट, तो इसकी जगह आप कर लेना कैश रिजर्व। डिमांड डिपॉजिट्स अपॉन कैश रिजर्व इज इक्वल टू क्रेडिट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल इनकम इंक्लूड इंटरेस्ट एज नेशनल डेप्ट। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिगत आय में शामिल होता है। ट्रू या फॉल्स बताना है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। राइज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड इज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण होता है। ट्रू। डिस्पोजेबल इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। रॉन्ग है ये, फॉल्स। बैंक रेट इज दैट रेट विच इज चार्ज्ड बाय द बैंक्स व्हेन गिविंग लोन टू द गवर्नमेंट। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि RBI जो कमर्शियल बैंक को जब लोन देती है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो होता है बैंक रेट। सप्लाई कैन एक्सीड स्टॉक 31 क्वेश्चन। तो फॉल्स है, सप्लाई स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकती। 31 फॉल्स। 32 AR इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व। ट्रू, AR को हम डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फ्लो वेरिएबल। ट्रू। ओल्ड एज पेंशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फॉल्स। शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। फॉल्स। किस शेप का होता है PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? कनकेव शेप का होता है, स्ट्रेट नहीं होता, ये होता है कनकेव। टू इंडिफरेंस कर्व कैन कट ईच अदर। फॉल्स, नहीं काट सकते टू इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को। एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। ट्रू, यस, AC जो कर्व होता है वो U शेप का होता है, बिल्कुल सही है। स्केर्सिटी इज ए सिचुएशन इन विच डिमांड फॉर ए कमोडिटी एक्सीड इट्स सप्लाई। सही बात है, ट्रू है। स्केर्सिटी में डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तभी तो स्केर्सिटी है। नेक्स्ट 39 देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। फॉल्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो भी रिलेटेड हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन मोनोपोली। जब एक ही व्यक्ति है, एकाधिकारी है, तो क्या वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता? ये कहता नहीं कर सकता, तो फॉल्स, इसका आंसर रहेगा फॉल्स। तो ये था एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर जो कि ओपन बोर्ड में हुआ था अभी। तो आप चैनल को लाइक कीजिए पहले की तरह ही, जैसे आप लोगों के लाइक्स मिलते रहते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।